कैसे जीवन में आई ये खुशियों की बहार। कैसे जीवन में आई ये खुशियों की बहार। थाम के दिल सुननास भी है दर्द भरी ये बात, है दर्द भरी ये बात। अश्क में रोक न पाऊँ माँ रमाबाई का त्याग मैं तुम्हें सुनाऊँ। माँ रमाबाई का त्याग मैं तुम्हें सुनाऊँ। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तब उनके घर के हालात उस समय बहुत ख़राब थे। माता रमाबाई किस तरह से अपने घर को चलाती हैं और कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। गीत पूरा सुनेंगे तभी आप जान पाएंगे कि माता रमाबाई ने देश व समाज के लिए क्या किया है। अगर माता रमाबाई ये त्याग ना करती, ये संघर्ष ना करती तो बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि नहीं पा पाते। सभी धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम गीत के माध्यम से माता रमाबाई का संघर्ष बताने का प्रयास कर रही हूँ। माता रमाबाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान कर अमर है माई। माता रमाबाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान कर अमर है माई। त्याग बलिदान कर अमर है माई। जब बाबा भीम पढ़ने विदेशवा गए थे, माता रमाबाई कष्टों को सहे रहीं। जब बाबा भीम पढ़ने विदेशवा गए थे, माता रमाबाई कष्टों को सहे रहीं। मुंबई की गलियों में माँ गोबर को चुगती, उपले बना कर माता घर घर बेचती। मुंबई की गलियों में माँ गोबर को चुगती थी, उपले बना कर माता घर घर बेचती। एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी मुश्किल से बनती थी। बच्चों को खिला के माँ भूखी सो जाती थी। एक वक्त की रोटी मुश्किल से बनती थी। बच्चों को खिला के माँ भूखी सो जाती थी। बच्चों को खिला के माँ भूखी सो जाती थी। माता रमाबाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान कर अमर है माई। त्याग बलिदान कर। कर अमर है माई।
कुछ शब्द कहना है। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे होते हैं, उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धन्य है वो माता रमाबाई जो मुंबई की गलियों में जा कर के गोबर को चुगती हैं और उपले बना बना कर घर घर जाकर बेचती हैं। जो पैसा मिलता उसी से अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं और उन्हें खिलाती हैं। कभी कभार जब उपले नहीं बिकते तो माता रमाबाई को बहुत चिंता होती। वे करती भी तो क्या करती, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वे बहुत दुखी होती, बच्चों को भूखा सुलाने पर मजबूर हो जाती। वे कई कई दिनों तक भूखी रहती और सबके लिए काम करती रहती। भूखे पेट बच्चे रहकर कुपोषण शिकार हुए, बाल्यावस्था में कुर्बान हो गई। भूखे पेट बच्चे रहकर कुपोषण शिकार हुए, बाल्यावस्था में कुर्बान हो गए। बाल्यावस्था में कुर्बान हो गए। माता रमाबाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान करो अमरो हे माई। माता रमाबाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान करो अमरो हे माई। माता रमाबाई इतना धन नहीं जुटा पाती कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकें। इसी अभाव में 2 बच्चे दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इतना सब कुछ सहती रहीं, संघर्ष करती रहीं, जिंदगी से लड़ती रहीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही समय कटता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद माता रमाबाई की बेटी भी बीमार पड़ जाती है। माँ रमा घबराने लगती हैं, कहीं हमारी बेटी भी हमें छोड़कर ना चली जाए। माता रमाबाई बहुत मेहनत करके कुछ पैसा बचाती हैं और कहती हैं, मैं अपनी बेटी का इलाज ज़रूर कराऊंगी। दम बंधुओं, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही बाबा साहब की चिट्ठी आ जाती है। माता रमाबाई खोलती हैं और पढ़ती। उस चिट्ठी में बाबा साहब जी ने लिखा है, रामू, अभी हमारी पढ़ाई कुछ बाकी है। मैं जो पैसे लाया था वो थोड़े थोड़े सब ख़त्म हो गए हैं। रामू, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। मैं यहाँ विदेश में हूँ, मैं यहाँ पैसे किसी से मांग नहीं सकता। तुम कहीं से कुछ पैसे भेज दो ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके और मैं अपने समाज को उस दलदल से बाहर निकाल सकूं। माँ रमा सोचती हैं, ये कैसी घड़ी आ पहुँची है। उधर बेटी बुखार से तड़प रही है, इधर माता रमा अपने हाथ में पत्र को देखती हैं। माता रमा की आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। माँ रमा सोचती हैं, साहब ये कैसी घड़ी आ पहुँची है। कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं, अगर ये पैसा अपनी बेटी के इलाज में लगाती हूँ तो साहब आपकी पढ़ाई रुक सकती है। अगर ये पैसे साहब आपको भेजती हूँ
तो हमारी बेटी तड़प तड़प कर मर जाएगी। मैं क्या करूं? माता रमा बड़े संकट में पड़ जाती हैं। प्यारे धम बंधुओं, माँ रमा सोचती हैं, अगर हमारी एक बेटी कुर्बान होने से देश की लाखों करोड़ों बेटियां बच सकती हैं, तो मैं लाखों करोड़ों बेटियों को बचाऊंगी। माँ रमा कहती हैं, अब कोई भी बेटी हमारी बेटी की तरह बुखार से तड़प कर ना मरे। और माँ रमा बाबा साहब को पैसे भेज देती हैं और बेटी तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ देती है। धन्य थी वो माँ रमा। बाबा की पढ़ाई खातिर बेटी कुर्बानी करी। बाबा की पढ़ाई खातिर बेटी बलिदान करी। माता रमाई जैसी कोई माई नहीं होगी। बाबा की पढ़ाई खातिर बेटी बलिदान करी। माता रमा जैसी कोई माई नहीं होगी। माता रमाबाई की है दुखद कहानी। त्यागी बलिदान कर अमर है माई। माता रमाबाई की है दुखद कहानी। त्यागी बलिदान कर अमर है माई। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके वापस आते हैं तो माता रमाबाई से कहते हैं, रामू मेरे बच्चे कहाँ हैं? माता रमाबाई आँखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती और कहती हैं, कोशिश मैंने बहुत की साहब जी, तब छोड़ गए प्राण साहब जी। कोशिश मैंने बहुत की साहब जी, तब छोड़ गए प्राण साहब जी। तब छोड़ गए प्राण साहब जी। फफक फफक कर रोवे भीम बाबा। माता रमाबाई उन्हें साहस बंधाती। फफक फफक कर रोवे भीम बाबा। माता रमाबाई उन्हें साहस बंधाती। दुख दर्द सहती रही माता रमाबाई। दुख दर्द सहती रही माता रमाबाई। बाबा भीम से कोई शिकायत न कीन्ही। बाबा भीम से कोई शिकायत न कीन्ही। ऐसी थी मेरी माता रमाबाई। ऐसी थी मेरी माता रमाबाई। चारी चारी बच्चे कुर्बान हो गए। अपना गम भुला के माँ बाबा का हौसला बढ़ाती रही माँ। चारी चारी बच्चे कुर्बान कर दिए। अपना गम भुला के माँ
बाबा को हौसला बढ़ाती रही माँ, बाबा को हौसला बढ़ाती रही माँ। मातरम बाई की है दुखद कहानी, त्यागी बलिदान कर अमर है माई, त्याग बलिदान कर अमर है माई। मातरम बाई की है दुखद कहानी, त्याग बलिदान कर अमर है माई, त्याग बलिदान कर अमर है माई।